हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट फरेट का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का 1 का 8 सवाल है। 1 का 8 सवाल है, इसमें 2.2 में पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शुन्याङ्कों और शुन्याङ्कों का ज्ञात करने का आधारित प्रश्न है ये। और सवाल बोला गया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्याङ्क ज्ञात करें और शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। यानी कि पहला सवाल है, इसमें पहला सवाल बताया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। हमें पहले शून्यक निकालना है। तो जो पहला ये है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 कर सकते हैं। शून्यक निकालना है पहले, तो एक्स स्क्वायर बराबर लिखेंगे 3। अगर कोई भी लेफ्ट साइड में माइनस में, तो राइट साइड में जाकर के प्लस में हो जाएगा, प्लस 3 हो गया। अब ये एक्स बराबर लिखेंगे कितना, अंडर रूट में कितना लिखेंगे 3, प्लस माइनस हो जाएगा। यानी कि एक का मान कितना आया, अल्फा का मान आ गया है अंडर रूट 3 आ गया, और बीटा का मान आ गया है माइनस रूट 3। बीटा का मान कितना, माइनस रूट 3। ठीक है। अब आप जानिए कि यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का मान 0। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर होगा इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का मान कहीं भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी इस समीकरण पे हम बोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। यानी कि ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ से निकालेंगे 1 है, और बी का मान 0 है, और सी का मान माइनस 3 है। हमें निकालना है पहली बात तो अल्फा प्लस बीटा, सत्यता की जांच करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए। तो अल्फा कितना निकाले, तो रूट 3 निकाले। बीटा कितना निकाले, माइनस रूट 3 निकाले। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, माइनस बी बटा ए। माइनस बी का मान कितना है, 0। ए का मान 1 है। यानी रूट 3 माइनस रूट 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी रूट 3 से कैंसिल होगा, 0 बराबर 0। ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा जो है प्रूव्ड हो गया। अब हम ये ज्ञात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। यानी किसी का दूसरा भाग है, दूसरा भाग क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ये होता है सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा भाई, सी बटा ए होगा। अब सी बटा ए होगा तो अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। तो अल्फा का मान कितना है, तो रूट 3। कितना है, रूट 3 गुने, अब बीटा का मान कितना है, माइनस रूट 3। कितना है, माइनस रूट 3, अंदर रहेगा रूट 3 बराबर सी का मान कितना है, सी का मान है माइनस 3, और ए का मान कितना है 1। यानी रूट 3 गुने माइनस रूट 3 बराबर माइनस 3। यानी माइनस रूट 3 से रूट 3 गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस 3 बराबर माइनस 3। ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। पहला सवाल ये था। दूसरा नंबर सवाल पे आइए। दूसरा नंबर सवाल जो है, दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि 2x स्क्वायर कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। आप गुना कीजिए, लास्ट संख्या को फर्स्ट संख्या के साथ गुना कीजिएगा, तो 6 दूनी 6 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, 12। कितना होगा, 12। और जोड़ करके यहाँ कितना है, प्लस में 8 है। कितना है, प्लस में 8, जोड़ करके लाना है 8। तो 6 प्लस 2 कितना होगा, 6 प्लस 2 कितना होगा, तो 8 होगा। ठीक है। अब हम यहाँ से लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस, यानी कि 8, यानी 6 प्लस 2, 6 माइनस 2 प्लस 6, यानी x बराबर 0। यानी यहाँ से लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से कॉमन करेंगे, 2x कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 माइनस 2। यहाँ भी कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से लिखेंगे 2x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। अब आप समझिए कि यहाँ तक तो लिखे हैं। अब लिखेंगे यदि, यदि शून्यांक, यदि शून्यांक 2x माइनस 2 बराबर 0 है, तो 2x बराबर 2 होगा, और x का मान कितना आएगा, 2 बटा 2 आएगा, तो कितना होगा, 1 होगा। फिर हम इस निकालेंगे, यदि शून्यांक कितना है, यदि शून्यांक कितना है, यदि शून्यांक, यदि शून्यांक x माइनस 3 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है। अब हमें निकालना क्या, अब हमें निकालना है, यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे निकालना है कि यहाँ से लिखना है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो यहाँ से निकालना ए का मान, ए का मान कितना हुआ, 2, और बी का मान कितना हुआ, माइनस 8, और सी का मान कितना हुआ, 6। यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान आया है 1, और बीटा का मान आया है कितना, 3।
अल्फा का मान 1 है, बीटा का मान 3। हम यहाँ बोल सकते हैं कि अल्फा का मान 1 है, अल्फा का मान 1 है, बीटा का मान कितना है 3 है। और यहाँ लिखेंगे माइनस बी, माइनस और माइनस 8/2 यानी कितना होगा 4 बराबर, ये माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो गया 2 चौक 8 यानी 4। ये क्या हो गया प्रूव, ये क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा प्रूव हो गया। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा निकालना रहे तो सी बटा ए लिखना है। क्या लिखना है सी बटा ए। अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान 1 अगुना सी, बीटा का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 6 और ए का मान कितना है 2, 2 तिया 6 यानी कि ये 3 बराबर 3 हो गया। क्या हो गया 3 बराबर 3। ये भी आपका क्या हुआ प्रूव हुआ, ये भी क्या हुआ प्रूव हुआ। 2 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल पे आइए। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हमें घटा करके लाना है 2 और गुना करके लाना है 8। ठीक है, तो 8 एकम 8 होता है, 4 दूनी 8 होगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस हो जाए कितना, 4 में से 2 जगह तो एक्स 2 बचेगा, एक्स माइनस 8। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0, बराबर 0 कर दो। यहाँ लिखेंगे x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 होगा, प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 होगा बराबर 0। ठीक है, फिर हम यहाँ से फिर यहाँ लिखेंगे कॉमन कर लिए तो x प्लस 2 हो गया ये, और x माइनस 4 हो गया बराबर 0। अब लिखेंगे यदि यदि शून्यांक x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस 2 होगा। ये निकला अल्फा का मान, अल्फा का मान निकला है। और ये यदि यदि x माइनस 4 बराबर 0 हो तो x का मान कितना निकला 4, यानी कि ये किसका मान निकला है तो बीटा का मान 4 आया। हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है। क्या करना है भाई, प्रूव करना है। अब प्रूव करना है तो हम क्या लिखेंगे कि लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x माइनस 8 बराबर 0। ये किसके है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी अब यहाँ से लिखेंगे ए का मान कितना है, 1 आया है, बी का मान कितना है -2 है और सी का मान कितना है -8 है। हमें निकालना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा अल्फा का मान कितना था -2 था, बीटा का मान कितना है 4 है, और माइनस बी का मान है -2 और ए का मान 1 है। ये 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, आई माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि ये भी अल्फा प्लस बीटा का मान 2 बराबर 2 हो गया, तो ये प्रूव हो गया। फिर हमें निकालना है क्या अल्फा इंटू बीटा। क्या निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है -2 और बीटा का मान है 4, यानी सी बटा ए -8/1 यानी कि 4 दूनी 8 बराबर -8 ये भी प्रूव हो गया। 3 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल पे आइए। 4 नंबर सवाल कहा गया 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0। इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो टूटेगा 3x स्क्वायर माइनस ये टूटेगा 6 प्लस 1 माइनस 6 माइनस 1 2 बराबर 0। लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से कॉमन करेंगे, यहाँ से 3x कॉमन कर लिए तो x माइनस 2 हो जाएगा प्लस 1 हो गया, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। हम लिखेंगे यहाँ से 3x प्लस 1 और लिखेंगे क्या x माइनस 2 बराबर 0। यानी हमारे पास यदि शून्यांक 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x का मान आएगा -1/3। और यदि शून्यांक हमारे पास क्या हो, यदि शून्यांक x माइनस 2 बराबर 0 हो तो x का मान 2 आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का निकालना -b/a। सत्यता की जांच करना है तो हम सत्यता की जांच कर रहे हैं, योगफल और गुणनफल में जांच करना है क्या बराबर आता है या नहीं। अल्फा प्लस बीटा का मान है -b/a, तो अल्फा का मान कितना है, ये अल्फा का मान आया है और ये बीटा का मान आया। अल्फा का मान है ये -1/3 प्लस बीटा का मान कितना है 2 और माइनस बी यहाँ से निकालो। ए का मान कितना भाई, ए का मान देखिए, ए का मान 3 है और बी का मान 5 है और सी का मान -2 है। ये रहा ए बी सी का मान। अब हमें निकालना है माइनस बी है कितना -5/a, ए कितना है 3 है। एलसीएम लेंगे 3 होगा, ये -1 होगा प्लस 3 दूनी 6 बराबर -5/3। ठीक है,
-5/3 हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाए कितना 5/3 बराबर 5/3, ये हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे निकला है -b, यानी -b भी कितना होगा, -b ही होगा। तो -b माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्रूव हो गया। हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालना है c/a। सी का मान, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान -1/3 और बीटा का मान कितना है 2। यानी कि हम लिखेंगे c का मान कितना है, c का मान 2 और a का मान 3, -2 माइनस c/-2 था वो, तो माइनस ये गुना करेगा तो 2 हो जाएगा, 3 होगा, माइनस लगा हुआ था, माइनस लगा 2/3, ये सिद्ध हो गया। यानी अल्फा प्लस बीटा भी बराबर है, अल्फा इंटू बीटा भी बराबर है। 5 नंबर सवाल है 3x² क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। 4 तिया 12 यानी 3x² माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा ये। अब लिखेंगे यहाँ से कॉमन करेंगे, कॉमन कितना होगा, यहाँ से कॉमन कीजिए, x कॉमन कीजिए तो होगा 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन कीजिए तो होगा 3x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से कीजिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। यानी कि यदि, अब लिखेंगे यदि शून्यांक x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x का मान -1 होगा, और यदि शून्यांक क्या होगा, यदि शून्यांक हमारे पास 3x माइनस 4 हो तो बराबर 0 होगा, इन होगा। अब देखिए कि यानी कि 3x माइनस 4 बराबर 0 है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 4/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आइए, यहाँ से लिखना है 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। हमें a का मान प्राप्त है कितना 3 है, और b का मान प्राप्त कितना -1 है, और c का मान प्राप्त कितना -4 है। हमें लिखना है अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, यानी अल्फा का मान -1 है और बीटा का मान कितना 4/3 निकाले हैं। -b कितना है, -b -1 है और -1, a का मान कितना है 3 है। हम यहाँ एलसीएम लेंगे, 3 होगा, यहाँ -3 होगा प्लस 4 होगा बराबर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 1/3 बराबर 1/3 निकल करके आ गया। ये हमारा क्या हुआ, प्रूव हो गया। अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालना है c/a। अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, c/a निकालेंगे। c का मान कितना है, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 1 आया है, -1 आया है, और बीटा का मान 4/3 आया है। और अल्फा c का मान कितना है, c का मान हमारे पास -4 है और a का मान 3 है, यानी -4/3 बराबर -4/3, ये प्रूव हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव, यानी अल्फा इंटू बीटा सब प्रूव हो गया। आगे 6 नंबर सवाल कर रहा है x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। हम लिखेंगे x² प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 10। अब ये कहाँ से आया, तो हमें जोड़ गुना करके लाना है कितना 10, यानी 5 को गुना करेंगे 2 के साथ में 10 आ जाएगा। अगर जो 5 को जोड़ेंगे 2 के साथ में कितना आएगा, 7 आ जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ से x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, अंदर गुना हो गया। यहाँ से लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। हम लिखेंगे यदि शून्यांक क्या है, यदि शून्यांक x प्लस 2 बराबर 0 है, x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x का मान -2 आ जाएगा। यदि शून्यांक हमारे पास क्या है, यदि शून्यांक x प्लस 5 बराबर 0 है, तो x का मान -5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, -b, अल्फा का मान निकालने हैं -2 और बीटा का मान निकालने हैं -5। बीटा का मान क्या निकाले, -5 निकाले हैं। अल्फा, हम ये बोलेंगे कि अल्फा का मान -2 है और बीटा का मान -5 है, प्लस -5 है। और बी का मान -b हो जाएगा -7 और a का मान हो जाएगा 1, यानी कि -7 बराबर -7, ये भी प्रूव हो गया। अब हमें निकालना अल्फा इंटू बीटा निकालना है c/a हो गया, और अल्फा का मान कितना -2 गुने बीटा का मान -5 और c का मान है 10/1, 5 दूनी 10 बराबर 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 बराबर 10 प्रूव हो गया।